हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। कौन सा हिडन सीक्रेट आपके सामने आ सकता है, कौन सी सडन न्यूज आपके तरफ आएगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी, एंड फिर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी है कोई ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, फिर आपके पर्सन की ओर से आपके लिए क्या सॉन्ग्स एंड मैसेजेस है वो भी एंड में देखेंगे। गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बनी रहिएगा। जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, ये ऐसे खड़ा हो गया था ना, उल्टा आ गया कार्ड। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए, ओवरऑल एनर्जी जो है, टॉवर एंड जजमेंट की बात करेंगे हम सबसे पहले तो यहाँ सडन शेकअप प्लस रियलाइजेशन वाले रहेंगे ये नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज या सिचुएशन आएगी जो आपको जगाने का काम करेगी। मतलब अब तक जो चल रहा था उसमें से बाहर आओगे। कोई वहम में रह रहे थे आप, कुछ तो अपने मन में बना के चल रहे थे, या किसी ने जो समझाया था उसको सच मान के चल रहे थे, चाहे वो आपके पर्सन हो या कोई और भी हो। ठीक है, जो सच्चाई थी वो सच्चाई नहीं थी, सच्चाई कुछ और थी, और जो सच्चाई है वो आपके सामने आए इन दिनों। ये हो सकता है फिर वो पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल या लव लाइफ की कुछ भी हो। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर। टॉवर सडन शॉक देता है, लेकिन वो पॉजिटिविटी की तरफ ही ले जाता है हमें, क्योंकि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहेगा आपके लिए। कुछ अब तक चलता आया हुआ चीजें थी और आप उसमें स्टक फील कर रहे थे, और वो राउंड एंड राउंड वही चलता जा रहा था, तो वो टूटेगा अभी। ठीक है, जजमेंट, ट्रुथ रिवील होगा, वेकअप कॉल रहेगा ये आपके लिए। कर्मा फिनिश हो रहा है, एक नई शुरुआत की भी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, कार्मिक लोग आपके लाइफ से दूर जाते हुए नजर आएंगे। ऑटोमेटिकली आपके रिलेशंस और आपका जो सबसे जो एक तरह का एक बॉन्डिंग है वो अलग लेवल पे रहेगा, एंड आप एक ही वक्त में डिटैच एंड अटैच दोनों चीजें फील करोगे, दोनों एनर्जीज। ठीक है, दोनों बातें। तो मतलब जो चीज इग्नोर हो रही थी वो सामने आएगी अभी, ये रहेगा हिडन सच्चाई सामने आएगी आपके। सडन न्यूज या हिडन ट्रुथ क्या हो सकता है? एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, डेट ऑफ कप से यहाँ पर, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है सच छुपाया गया था या हाफ ट्रुथ बोला गया था। पूरा सच एक तो आपसे कहा नहीं है, ठीक है, या तो फिर पूरा ही छुपा दिया है, ये हो सकता है यहाँ पर। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था, लाइज या कंफ्यूजन थी, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। जिसके भी साथ आपकी बात हो रही हो, आपके रिलेशनशिप की बात हो, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ठीक है, तो जैसे भी है, लेकिन आपसे चीजें छुपाई गई थी तो आपको क्लैरिटी नहीं थी। एक तो आपसे झूठ बोला, या तो फिर आपको बताया नहीं। ये सारी चीजें सही से कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। जब भी आपने पूछने की कोशिश की उसने टाल दिया, या उसने कुछ और बात घुमा दी और दूसरी बात पर ले चले गए, ये भी हो सकता है। तो कोई इमोशनली डिस्टेंस हो रहा है ऑलरेडी, ये आप हो सकते हो कि आप अपने पर्सन से इमोशनली दूर जा रहे हो, या एक ग्रुप ऑफ पीपल से ही आप दूर जा रहे हो जिनको आप इतने सालों से, सदियों से अपना कहते आए हो। ठीक है, उनसे ही आप थोड़ा सा दूरियां बना लोगे। आप बनाओगे नहीं, वो बन जाएगी, क्योंकि वो बिहेवियर दिख रहा है आपको अभी एक्सट्रीम लेवल पे दिख रहा है। ये बात यहाँ रहेगी। सडन न्यूज हो सकती है आपके लिए क्या? तो ये ऐसा आपके सामने किसी का सच आ सकता है। ठीक है, मतलब हिडन फीलिंग्स हो सकती है किसी की, या किसी का डबल माइंड है, वो चीजें है ना। या फिर रियलाइजेशन की ये कनेक्शन मुझे सेफ्टी दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन में। ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है इस पर्सन के साथ, ये फीलिंग आपको स्ट्रांगली फील होगी। ठीक है, ये रियलाइजेशन आपको होगा, ये क्लैरिटी आएगी, ये वहम टूटेगा आपका कि बस इसी के साथ रहना है वाला। ये किसी के लिए हो सकता है जहां ऐसी प्रॉब्लम है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। ठीक है, एट ऑफ कप से यहाँ पर इमोशनली वॉकिंग अवे की एनर्जी। एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, क्लैरिटी डिले बट ट्रुथ इवेंचुअली आउट होगा। ठीक है, चेंजेस कमिंग, क्या चेंजेस आ रहे हैं? थ्री ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद रीबिल्डिंग की एनर्जी है। मतलब ये चीजें हुई, वहम टूटा, उसके बाद में रीबिल्ड करने का भी तो टाइम रहेगा, तो फ्यूचर प्लानिंग शुरू होगी यहाँ पर। ठीक है, किसी के साथ बैठ के बात करना, टीम वर्क, डिस्कशन, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, एफर्ट्स डालने की एनर्जी आएगी, रिपेयर या न्यू स्टार्ट यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। मतलब या तो रिलेशनशिप को फिक्स करने की कोशिश चलेगी यहाँ पर आप दोनों की भी, या तो फिर आप लोग नया डायरेक्शन चूज करना पसंद करोगे। तो ये आप दोनों के ऊपर और आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है और आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और बातें एकदम बिगड़ चुकी है, या फिर फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं दिया है इसने,
तब आप शायद इससे दूर जाना चाहोगे क्योंकि बहुत चांसेस दे चुके हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है और छोटी-मोटी बातें हुई है तो इसी में थोड़ा ठीक-ठाक होके एक नई शुरुआत आप कर लोगे, ठीक है? इंटरनल स्टेट की बात करें यहाँ पर तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ओवरथिंकिंग मोड, मेंटली स्टक, ये एनर्जी पाइसेस आपकी रह सकती है। थोड़ा टाइम के लिए आप इस तरह से सोच सकते हो, ठीक है? या इस तरह की एनर्जी में रह सकते हो, ओवरथिंकिंग मोड, ठीक है? क्या सही क्या गलत कंफ्यूजन फील हो सकता है, फियर ऑफ डिसीजन लगेगा आपको कि कैसे डिसाइड करूँ, इसके साथ नहीं रह पा रहे पर इसके साथ भी बगैर भी नहीं रह पाएँगे, ऐसा सब कुछ दिमाग में चलेगा आपके। खुद को ही ट्रैप कर लेना अपने ही ओवरथिंकिंग में, ये चलेगा यहाँ पर। तो रियलिटी जो है सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, जितनी माइंड बना रहा है आपका, ठीक है? बहुत ईज़ी सिचुएशन है, इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएँ, ज़्यादा ओवरथिंकिंग करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? आपके जो पार्टनर है, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है? तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए ये कि आपके जो पर्सन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उसको आपके लिए, ठीक है? आपकी तरफ पुल फील करते हैं या करती है, वो किंग है चाहे क्वीन है, ठीक है? लेकिन ईगो या कंट्रोल भी है। क्वीन ऑफ वैंड्स है ना यहाँ पर, कॉन्फिडेंट, पैशनेट, थोड़ा डोमिनेंट, अटेंशन चाहने वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है? तो उनके दिल में मुझे ये कनेक्शन चाहिए बट मेरे टर्म्स पे, मेरे शर्तों पे, ऐसा रहेगा उसका मतलब उनको ये रिश्ता चाहिए पर उनकी शर्तों पे। वो इग्नोर नहीं कर रहे, बस अपनी पावर होल्ड करके बैठे हैं। तो फाइनल मैसेज यहाँ पर ऐसा रहेगा पाइसेस कि सडन ट्रुथ या शॉक मिलेगा, कंफ्यूजन क्लियर होने लगेंगे आपके, इमोशनल डिस्टेंसिंग या रियलाइजेशन होगा, या तो रिपेयर या एग्जिट का डिसीजन बनेगा। टॉरस साइड पे तो आपके साइड पे अट्रैक्शन स्ट्रांग है आपके पर्सन की ओर से बट ईगो कंट्रोल भी है, ये बात भी तो है। तो मैं यहाँ पर आपको स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, ठीक है? अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो इसे देखे, डाउट के बेस पे ना देखे, स्किप कर जाए, ठीक है? जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। अब देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ रही होगी, आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बड़ा कर लेना क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन है, तो मैं स्लो भी बात कर रही हूँ और आवाज़ भी थोड़ी लो आ रही है। और मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आए तो उसे इग्नोर कर देना, बिल्डिंग में काम चल रहा है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, ठीक है? 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, द टॉवर इन रिवर्स, ओके? वहां भी टॉवर है, यहाँ भी है, पर यहाँ पर रिवर्स में आया है, एंड 5 ऑफ कप्स है, ओके? तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा चल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर। तो बहुत चेकिंग, स्पाइंग, डाउट चल रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब ट्रस्ट इश्यूज है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जल्दी रिएक्ट करना, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इनके बीच में आने वाले टाइम में, अभी भी चल रहा है। किसी ने इम्पल्सिवली कुछ बोला या किया, जैसे कुछ भी बोल दिया आपने पर्सन ने, ठीक है? तो उसके बाद ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में, या अभी बढ़ रही हो किसी के लिए, ये हो सकता है। हेल्दी बातचीत नहीं हो सकती है यहाँ पर, ना हो रही है। ज़्यादा ओवरथिंकिंग प्लस सस्पिशियन बहुत है, मतलब वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, मतलब ये कुछ टाइम पास तो नहीं कर रहे, या तो फिर यहाँ ठीक उल्टा भी हो सकता है। किसी-किसी केस में तो आपके पर्सन ही वो थर्ड पार्टी पर भरोसा ना कर पा रहे हो, ठीक है? ये बात है। रिलेशनशिप की करंट स्टेट क्या है? 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो थर्ड पार्टी एनर्जी, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, या फिर इमोशनल डिस्कनेक्ट, हैप्पीनेस मिसिंग है यहाँ पर, इमोशनली डिस्कनेक्टेड है वो एक दूसरे से, और हैप्पीनेस मिसिंग है। जो फन और बॉन्डिंग थी वो अब डिस्टर्ब हो चुकी है उन दोनों के बीच में। जो बहुत मजे कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा फील कर रहे थे एक दूसरे के साथ, सब मिसिंग है अभी, सब डिस्टर्ब हो चुका है। तो सिचुएशन का नेचर कैसा है? टॉवर इन रिवर्स, वीक फाइट या ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन दोनों उसको अवॉइड या सप्रेस कर रहे हैं, मतलब दोनों भी ब्रेकअप कर चुके हैं, ठीक है? या हो चुका है इस तरह की सिचुएशन क्रिएट, लेकिन दोनों भी उसको सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? उसको अवॉइड कर रहे कि नहीं हुआ नहीं, या फिर मतलब जो हो चुका है उसको क्या अवॉइड करना है, सच एक्सेप्ट करने की उनमें हिम्मत नहीं है या डिले कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी, न जाने किस बात की इनसिक्योरिटी, खुद ऐसे लोग इनसिक्योर होते हैं, इसीलिए ये इधर उधर भागते हैं। मतलब अंदर से रिलेशनशिप हिल चुका है पर ऊपर से चला रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा कि सब ठीक है, ठीक है?
तो इमोशनल रियलिटी क्या है, तो 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट, गिल्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी को फील हो रहा है कि गलती हो गई, पास्ट हर्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं वो अभी तक, ठीक है। हैप्पीनेस से ज्यादा सैडनेस डोमिनेट कर रहा है इस रिलेशनशिप को। फाइनल क्लियर ऐसा रहेगा यहाँ पर थर्ड पार्टी का सिचुएशन कि डाउट प्लस स्पाइंग प्लस आर्गुमेंट ये रहेगा, है ना। और ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाए। एक बड़ा इशू ऑलरेडी हो चुका है बट इग्नोर किया है इन लोगों ने और फिर से कनेक्ट कर लिया हो। आपके साथ कुछ हुआ तो ये इधर भागते हैं, ऐसा है। आपके एनर्जी लेकर फिर इधर भागते हैं, ये चीजें हैं। दोनों या कोई एक इमोशनली हर्ट और रिग्रेट में है, ठीक है। ये स्टेबल या हैप्पी फेज बिल्कुल नहीं है, ज्यादा मैनेज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में इंस्टेड ऑफ जेन्युइनली हैप्पी, ठीक है। ये रहेगा। अब मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस बताते चलो, सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे हम। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी, तो बातचीत करनी चाहिए, उसी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, अब गिव एंड रिसीव बैलेंस होने का टाइम आपके लाइफ में आ रहा है। एंड यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, वर्गो के दोनों कार्ड्स आ गए। तो ये रीडिंग आपके लिए फुल मून या न्यू मून के आसपास, इसके बाद जो भी फुल मून या न्यू मून आता है, ये रीडिंग कभी भी मिले आपको, टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके साथ ये एनर्जी ज्यादा रेजोनेट होगी या उस वक्त ये एनर्जी इफेक्ट देगी अपना। न्यू मून या फुल मून, ठीक है। फ्लेक्सिबल बने रहिए, जिद्दी ना बने रहे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। फ्लेक्सिबल रहना अच्छा होता है, मतलब किसी बात पे अड़े नहीं रहना, है ना। चेंजेस को एक्सेप्ट करना, करेज, आप बहुत करेजियस हो, हिम्मत है आप में, ठीक है। तो यूं इस तरह से किसी के लिए अपने आंसू बहाना या अपने आप को वीक फील कराना सही नहीं है। सिक्योरिटी, अगर आप फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर सोच रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, खुद के लिए, तो बिल्कुल सही है, गलत क्या है उसमें। हर किसी ने ये सोचना भी चाहिए। आपके पर्सन के मैसेजेस एंड सॉन्ग क्या होता है, क्या आता है। सॉन्ग है, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, अच्छा सॉन्ग है, 90s का है। फिर से सॉन्ग आया है, आजा पिया तो है प्यार दो, ओके। एंड संडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 111111 नंबर्स भी आपको ज्यादा दिखे इन दिनों। जो भी है मेरा सब तुम्हारा ही तो है, ओके। ये आपके पर्सन का मैसेज है। एंड फ्राइडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये भी हो सकता है। होना कभी तो जुदा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।